भयेन मृत्युः परद्वेषात् धनक्षयः राजद्वेषात् भवेन्नाशो ब्रह्माद्वेषात् कुलक्षयः। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने द्वेष के परिणामों का उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि जो मनुष्य संत पुरुषों से द्वेष करता है वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। शत्रुओं से द्वेष होने पर प्राणों के साथ साथ धन की भी हानि होती है। राजा से द्वेष करने पर प्राण एवं धन सहित मान सम्मान का भी नाश हो जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण से द्वेष करने के परिणाम स्वरूप मनुष्य का धन प्राण सम्मान जाता ही है, साथ में उसके संपूर्ण कुल का भी नाश हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सज्जन पुरुषों का सदैव आशीष प्राप्त करे। उनके आशीर्वाद से उसके धन और वंश में वृद्धि होगी, साथ ही वह दीर्घायु होकर विभिन्न सुखों को भोगेगा। वरम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम द्रुमालय पत्र फलाम्ब भोजनम तृणेषु शय्या शतजीर्ण वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहा है जो निर्धन होने पर सगे संबंधियों के साथ रहने की अपेक्षा वन में सिंह, हाथी, बाघ आदि हिंसक पशुओं के बीच वृक्ष पर घर बनाकर, कंदमूल खाकर तथा जल पीकर, घास फूस की शैया पर सोकर तथा पत्तों से शरीर ढककर जीवन निर्वाह करना अधिक उपयुक्त समझता है। इसे स्पष्ट करते हुए चाणक्य कहते हैं कि निर्धन होने के कारण व्यक्ति को अनेक बार उपहास का पात्र बनना पड़ता है। यह स्थिति अत्यंत कष्टदायक और मानसिक तनाव पैदा करने वाली होती है। धनाभाव के कारण कोई भी उसका साथ नहीं देता। तब बुद्धिमत्ता इसी में निहित है कि मनुष्य उनका साथ छोड़कर वन में निवास कर ले। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या वेदाः शाखा धर्म कर्मणि पत्रम तस्मान् मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। अमर वृक्ष की कल्पना को साकार रूप प्रदान करते हुए चाणक्य कहते हैं कि पृथ्वी पर ब्राह्मण ही अमर वृक्ष का रूप है। संध्या उसकी जड़ तथा वेद उसकी शाखाएं हैं। धर्म कर्म उसकी शाखाओं पर लगने वाले सुंदर पत्ते हैं। वृक्ष की जड़ को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि संपूर्ण वृक्ष जड़ पर टिका होता है। यदि जड़ नष्ट या कमजोर हो जाए तो वृक्ष को सूखते समय नहीं लगता। इसलिए जड़ की यथासंभव रक्षा करनी चाहिए। माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दनः बांधवाः विष्णु भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। उपर्युक्त श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि जिसकी माता स्वयं लक्ष्मी हो, पिता भगवान विष्णु हो तथा भक्तजन उसके सगे संबंधियों की श्रेणी में आते हों, ऐसा व्यक्ति संसार में श्रेष्ठ होता है। उसके लिए तीनों लोक ही देश के समान हो जाते हैं, अर्थात वह तीनों लोकों का स्वामी हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए मनुष्य में सज्जनता, परोपकार, सहनशीलता तथा दानवीरता के गुण होने चाहिए। एक वृक्ष समारूढ़ा नाना वर्णाः विहंगमाः प्रभाते दिक्षु दशसु ता तत्र परिदेवना। जीवन और उसकी मृत्यु से संबंधित गूढ़ कथन को चाणक्य ने अत्यंत सरलता से स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि कौवा, कबूतर, चिड़िया, तोता ये सभी विभिन्न जाति और वर्ण के पक्षी होते हुए भी रात्रि समय एक ही वृक्ष पर विश्राम करते हैं, लेकिन प्रातः होते ही अपने अपने मार्ग की ओर उड़ जाते हैं। जीवात्माएं भी इसी प्रकार परिवार रूपी वृक्ष पर कुछ समय के लिए बसेरा करती हैं। तदनंतर नियत समय आने पर वृक्ष को छोड़कर उड़ जाती हैं। इसलिए उनके जाने पर दुखी या शोकातुर नहीं होना चाहिए। सृष्टि का यही नियम है और इसी नियम से संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। इसे बदलना सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के लिए भी असंभव है। बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धिश्च कुतो बलम् वने सिंहो मदो मंक्तः शशके निपातीतः। चाणक्य कहते हैं कि आवश्यकता के समय केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही अपने बल को यथोचित उपयोग कर सकता है। इसलिए कम होने पर भी उसका बल अधिक महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत किसी मूर्ख का बल अतुल्य होने पर भी वह महत्वहीन है, क्योंकि बुद्धि के अभाव में वह कभी भी उसका उचित उपयोग नहीं कर पाएगा।
इसलिए बल कम या अधिक होने की अपेक्षा बुद्धि का अधिक होना महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि बुद्धि बल द्वारा एक खरगोश ने सिंह को कुएं में गिराकर मार डाला था। का चिंता मम जीवने यदि हर विश्वम भरो गीयते नो चेदर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निर्मयेत इत्यालोच्य मुहुर्मुर्य द्रुपते लक्ष्मीपते केवलम त्वत्पादां भुज सेवनेन सततम कालो मया नीयते। इस श्लोक द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए चाणक्य कहते हैं कि श्री विष्णु ही समस्त संसार के लिए भोजन उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए उन्हें पालनहार कहा जाता है। यदि वे सृष्टि के पालनहार ना होते तो शिशु के जन्म के साथ माता के स्तनों में दुग्ध नहीं आता। हे श्री विष्णु, हे भगवान, मैं चाणक्य आपकी इस महानता के समक्ष नतमस्तक हूँ और आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। लेकिन यहाँ चाणक्य यह भी स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि मनुष्य को ईश्वर पर पूर्णतया विश्वास रखना चाहिए, लेकिन वह पुरुषार्थ से मुख न मोड़े। जब वह पुरुषार्थ करेगा तभी ईश्वर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। गिर्वाणवाणीषु विशिष्ट बुद्धिस्तथापि भाषांतर लोलुपो अहम यथा सुराणाम अमृते स्थिते अपि स्वरांगनाना मधरासवे रुचिहि। ऊपर एक श्लोक में चाणक्य ने संस्कृत के साथ साथ अन्य भाषाओं को सीखने और समझने की इच्छा प्रकट की है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार अमृत पीने के बाद भी देवगण सदैव अप्सराओं के अधरों के रस का पान करने के लिए व्याकुल रहते हैं, उसी प्रकार संस्कृत भाषा को भली भांति जानने के बाद मेरे मन में संसार की अन्य श्रेष्ठ भाषाओं को जानने की ललक है, क्योंकि इन भाषाओं को जानने के बाद मनुष्य विश्व में यथोचित मान सम्मान प्राप्त करता है। चाणक्य का यह श्लोक वर्तमान परिवेश में एकदम सटीक बैठता है। अन्नाद दशगुणम पिष्टम पिष्टाद दशगुणम पयः पयसोष्टगुणम मांसम मांसाद दशगुणम घृतम। भोजन में घी को चाणक्य ने सबसे अधिक शक्तिवर्धक और पौष्टिक बताया है। वे कहते हैं कि अन्न की अपेक्षा आटा 10 गुना अधिक शक्तिवर्धक होता है। आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में होती है। मांस दूध से भी 8 गुना अधिक बल प्रदान करता है, लेकिन घी इन सब से बढ़कर होता है। इसके नित्य सेवन मनुष्य की शक्ति में अपरिमित वृद्धि कर देता है, इसलिए भोजन में घी की उचित मात्रा अवश्य लेनी चाहिए। शाकेन रोगा वर्धन्ते पयसा वर्धते तनुः घृतेन वर्धते वीर्यम मांसा मांसम प्रवर्धते। खाद्य पदार्थों के विषय में चाणक्य कहते हैं कि साग सब्जी का अधिक सेवन रोगों को निमंत्रण देता है, जबकि दूध का प्रयोग शरीर वृद्धि में सहायक होता है। घी बल एवं वीर्य में बढ़ोतरी करता है तथा मांस का सेवन चर्बी को बढ़ाता है। इसलिए मनुष्य को साग सब्जी एवं मांस की अपेक्षा दूध और घी का अधिक सेवन करना चाहिए। दूध जहां उसके शारीरिक विकास के लिए उत्तम है, वहीं घी उसे शक्ति प्रदान करेगा। इसके विपरीत साग सब्जी एवं मांस का सेवन मनुष्य के शरीर को विकृत कर देगा।